हेलो गाइस, आपने इस ड्रेस का लुक बुक देखा ही होगा और आप वेट कर रहे थे इसके फुल ट्यूटोरियल का। तो ये रहा पार्ट 5 सीरीज वीडियो जिसमें हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल ड्रेस विथ पीटर पैन कॉलर और इसी के साथ इसे हम डेकोरेट करने वाले हैं कैटरपिलर बनाकर। और पता है ये जो मैंने कैटरपिलर बनाया है वो बहुत ही इजी मेथड से बनाया है और आज के ड्रेस का मेजरमेंट होगा 8 मंथ से लेकर 1.5 साल तक की बेबी के लिए। आप अपने मेजरमेंट को यूज करके ये ए लाइन ड्रेस बना सकते हो। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है रेड कलर और वाइट कलर का दो फैब्रिक। रेड कलर वाले फैब्रिक का विड्थ है 14.5 इंच और लेंथ है 17.5 इंच और मैंने ये दो फैब्रिक का पीस लिया है। अब इसे विड्थ वाइज डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने पर ये हो जाएगा 4 फोल्ड। अब जॉइंट साइड से 4.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करें। देन इस मार्क से नीचे 4.5 इंच पर आर्म होल लेंथ के लिए भी मार्क कर लें और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच पर मार्क करें और आर्म होल का शेप दे दें। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है, तो यहाँ जॉइंट साइड से इंच टेप को रखें और बस्ट राउंड के फोर्थ पार्ट को मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये है 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी और हाफ इंच मार्जिन के लिए भी मार्क कर लें। अब नीचे 7 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर वाले मार्क को बॉटम वाले मार्क से तिरछा मिला देंगे। बॉटम में हमें ऊपर वाले निशान से 1 से 2 इंच ज़्यादा ही मार्क करना है ताकि हमारे ड्रेस का ए लाइन शेप आ सके। ऊपर और नीचे दोनों मार्क को तिरछा मिलाने के बाद अब हमें यहाँ बॉटम पर हाफ इंच की दूरी पर गुलाई दे देना है। अब नेक विड्थ के लिए 2 इंच पर मार्क करें और बैक नेक लेंथ के लिए 2 इंच पर और फ्रंट नेक लेंथ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करें और एक बॉक्स बना लेंगे। अब दोनों नेक का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद सेम मार्किंग पर हमें इसे कट कर लेना है। फ्रंट और बैक नेक को अलग अलग कट करना है। फ्रंट नेक को कट करने के बाद दोबारा से दोनों पार्ट को एक दूसरे पर प्लेस करेंगे अच्छे से और दोनों के शोल्डर को डाउन करेंगे, जिसके लिए हमें 0.3 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसी मार्क पर हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद अपना फ्रंट पार्ट लें और अभी ये डबल फोल्ड में है और यहाँ नेक से नीचे हमें 2 इंच पर मार्क करना है और इसी मार्क पर इसे कट कर लेना है। अब सेम कलर का 3/2 इंच का छोटा सा फैब्रिक लेना है और इसे भी 2 इंच तक सेंटर से कट कर लें। अब इस कटे हुए पीस को फ्रंट पार्ट के सीधे साइड पर रखेंगे इस तरीके से जैसे मैंने रखा है और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैं आपको चौक से निशान लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए मैंने प्लेकेट को सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। अब यहाँ दोनों कॉर्नर पर कट लगाएंगे, जैसे चौक से निशान लगाया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब प्लेकेट को रॉन्ग साइड की तरफ करके रखें और इसे किनारे से थोड़ा सा फोल्ड करें एक बार, देन अगेन फोल्ड करके रखें और तुरपाई कर लें चारों तरफ। मैंने प्लेकेट को रॉन्ग साइड की तरफ सिलकर फिनिशिंग दे दिया है। अब शोल्डर ज्वाइन करना है, जिसके लिए हमें फ्रंट पार्ट को प्लेस करना है सीधा साइड ऊपर की तरफ करके, देन बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर प्लेस करेंगे। बैक पार्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ है। अब दोनों पार्ट के शोल्डर को मिलाते हुए पकड़ना है और सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट के शोल्डर को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसमें कॉलर अटैच करना है, जिसके लिए पहले कॉलर कट करना होगा, जिसके लिए आप इस नेक राउंड को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। इसके बाद मैंने लिया है ये छोटा सा 2 फैब्रिक कॉलर के लिए। अब इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लें। अब जॉइंट साइड से हमें फोल्ड किए हुए नेक राउंड को इस तरीके से यहाँ प्लेस करना है, जैसे मैंने किया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब नेक राउंड को एज इट इज मार्क कर लेंगे। नेक राउंड मार्क करने के बाद शोल्डर के एंड को भी मार्क कर लेंगे। अब हमें ड्रेस को हटा लेना है। इसके बाद इस नेक राउंड के बाहर 2.5 इंच पर मार्क करें कॉलर के विड्थ के लिए। सभी मार्क को ज्वाइन करने के बाद अब एक साइड से यहाँ हल्का सा कर्व शेप देना है कॉलर में नीचे की साइड, यहाँ से हमारा कॉलर ओपन होगा। अब सेम मार्किंग पर हमें इसे कट कर लेना है। देखिए मैंने 2 कॉलर का पीस कट कर लिया है। अब दोनों कॉलर के पीस को एक दूसरे पर इस तरीके से प्लेस करें और यहाँ से यहाँ राउंड में सिलाई लगा लें। जैसे मैं सिल रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको भी सिलना है। सिलने के बाद पूरे राउंड में छोटा छोटा कट लगा लेंगे।
और कॉलर को राइट साइड की तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें 1/2 इंच चौड़ा लेस लेना है। मैंने ये कॉटन लेस लिया है और यहाँ पूरे राउंड पर रखते हुए स्टिच कर लेना है। लेस स्टिच करने के बाद कॉलर रेडी हो गया है। अब अपना ड्रेस प्लेस करें राइट साइड ऊपर की तरफ करके और रेडी पीटर पैन कॉलर लेंगे और यहाँ प्लेस करेंगे जैसे मैं प्लेस कर रही हूँ। एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें पूरे राउंड में अपने कॉलर को प्लेस करना है और पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेना है। जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से किनारे नेक राउंड से हमें कॉलर के राउंड को मिलाना है और स्टिच कर लेना है। कॉलर अटैच करने के बाद एक लंबा उरेप पट्टी लेंगे, जैसा कि मैंने व्हाइट कलर का उरेप पट्टी लिया है। अब यहाँ एक किनारे से उरेप पट्टी पर 10 इंच की दूरी पर मार्क करें और इस मार्क से उरेप पट्टी को नेक राउंड पर प्लेस करें और सिलाई लगा लें। दूसरे साइड भी हमें उरेप पट्टी को 10 इंच तक लंबा छोड़ना है। उरेप पट्टी को नेक राउंड में स्टिच करने के बाद पूरे नेक राउंड में हम थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। अब यहाँ एक तरफ से पट्टी के दोनों किनारे को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ। देन अगेन फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। सेम नेक पर पट्टी को थोड़ा थोड़ा रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। नेक पर हमें पाइपिंग करते हुए पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी को सिल लिया है और साथ ही नेक राउंड पर पाइपिंग भी कर लिया है। डोरी को इस तरीके से टाई करेंगे। कितना अच्छा लुक आ रहा है ना पीटर पैन कॉलर का। और ये कुछ नया भी है, अभी तक आपने कहीं भी ऐसा नेक डिज़ाइन नहीं देखा होगा। इसके बाद हमें आर्म होल में फिनिशिंग देना है, जिसके लिए लिया है मैंने रेड कलर का उरेप पट्टी। अब इस पट्टी को आर्म होल राउंड पर सीधे साइड से प्लेस करें और सिलाई लगा लेंगे। सेम मेथड से दूसरे आर्म होल साइड पर भी उरेप पट्टी को पूरे राउंड पर रखेंगे और सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। मैंने दोनों आर्म होल राउंड पर उरेप पट्टी को रखकर सिल लिया है। अब थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाना है पूरे राउंड में। कट लगाने के बाद इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके रखें और सिलाई लगा लें। आर्म होल राउंड में फिनिशिंग देने के बाद हमें लेना है फ्यूज पेपर और 2 कलर का फैब्रिक, जिस भी कलर से आप कैटरपिलर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अब कोई सा भी प्लेट या ढक्कन ले लें, जितना बड़ा आपको कैटरपिलर का शेप बनाना है। मैंने लिया है ये च्यवनप्राश के डब्बे का ढक्कन। अब हमें इस कैप को फ्यूज पेपर पर रखकर 8 सर्कल कट कर लेना है, जैसे मैंने कट कर लिया है। अब एक वाइट कलर का फैब्रिक लें और 4 सर्कल वाले पीस को वाइट कलर के फैब्रिक पर रख कर आयरन करके स्टिक कर लें। सेम मेथड से येलो कलर के फैब्रिक पर भी 4 सर्कल रखें और उसे आयरन से चिपका लें। मैंने सभी 8 सर्कल को दोनों फैब्रिक पर चिपका लिया है। अब इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। कट करने के बाद एक वाइट कलर का सर्कल लें और उसका राइट साइड ऊपर की तरफ करके रखें। देन दूसरा सर्कल लें वाइट कलर का ही और इस पर प्लेस करें। इसका भी सीधा साइड अंदर की तरफ है। अब पूरे राउंड में सिलाई लगा लें, जैसे मैंने मार्क किया है। सेम मेथड से 2 वाइट कलर का और 2 येलो कलर का सर्कल स्टिच करके रेडी कर लेंगे। मैंने स्टिच कर लिया है। अब पूरे राउंड में हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब एक सर्कल पीस के सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे पलटने के लिए। अब इसी होल से इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद आयरन कर लें सेम तरीके से। मैंने 4 सर्कल रेडी कर लिया है, 2 येलो और 2 वाइट। इसके बाद अपना फ्रंट साइड बिछाएं अच्छे से, सीधा साइड ऊपर की तरफ करके। अब इस तरीके से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने सभी सर्कल को प्लेस करें और पिन से सिक्योर कर लें। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि हर एक सर्कल एक दूसरे पर थोड़ी थोड़ी दूर ओवरलैप कर रहा है। इसके बाद आपको लेना है एक ब्लैक कलर का फैब्रिक। मैंने वेलवेट का लिया है। अब इस पर हमें जूते का शेप ड्रॉ कर लेना है और इसे इसी निशान पर कट कर लेना है। और मैं इसी फैब्रिक से 2 आइस और 2 एंटीना के ऊपर लगाने वाला कट कर लूँगी। और मैंने एक पिंक कलर का नोज भी कट कर लिया है। कट करने के बाद सभी जूते को यहाँ इस तरीके से प्लेस करें ओनली 3 सर्कल में और स्टिच कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये लास्ट वाले सर्कल को स्टिच करेंगे और जब भी आप सर्कल को स्टिच करें सेम धागे से स्टिच करें। जैसे मैं सिल रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से और बिल्कुल किनारे से हमें सर्कल को स्टिच करना है। और इसी के साथ मैं इसके पैर को भी सिल लूँगी एक ही बार में
सेम मेथड से सभी सर्कल को स्टिच कर लेना है। मैंने सभी सर्कल को स्टिच कर लिया है। इतना करने के बाद अब हमें ड्रेस में फिटिंग की सिलाई को लगाना है, जिसके लिए इस ड्रेस को डबल फोल्ड करेंगे, सीधा साइड अंदर की तरफ करके। डबल फोल्ड करने के बाद दोनों साइड हाफ इंच की दूरी पर फिटिंग की सिलाई को लगा लेंगे। मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब इसके बॉटम को भी थोड़ा थोड़ा 2 बार फोल्ड करें और सिलाई लगा लें। मैंने बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें इस डिज़ाइन में 3D लुक देना है, जिसके लिए हमें पेंसिल लेना है और यहाँ सबसे आगे वाले सर्कल पर आँख, नाक, मुंह बना लेना है और चौक से एंटीना भी बना लेना है। जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, इसी तरीके से आप भी फेशियल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। अब फैब्रिक का कटा हुआ एंटीना का सर्कल लेना है और आँख का सर्कल लेना है और जो हमने नोज कट किया था वो लेना है। अब इन सभी पीस को इनकी जगह पर प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद अब सभी को सुई धागे से स्टिच कर लें और ये जो आपको आईब्रो, स्माइल और एंटीना का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, उसे सुई धागे से चैन बनाते हुए स्टिच कर लें। इतना करने के बाद ये रहा सुंदर कैटरपिलर का डिज़ाइन। अगर आपको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बनाकर आपको दिखा दूंगी। अब मैं आपको रेडी ए लाइन ड्रेस का लुक बुक दिखाती हूँ। कैसा लगा ड्रेस कमेंट बिलो, और कैटरपिलर डिज़ाइन आप किसी भी ड्रेस पर बना सकते हैं। मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और कभी ना भूलें स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।